बताते हैं कि उस्मान साहब अलाउद्दीन अलाउद्दीन जवाब कुत्ता तकफुर हमारे बेटे को ढाल बना। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की एपिसोड की शुरुआत में बाला खातून एक कब्र खोद रही होती हैं, यानी अपने बेटे अलाउद्दीन की कब्र खोद रही होती हैं। अब ये नहीं समझ आ रहा कि वो क्या कर रही हैं, और साथ साथ ये भी कह रही है कि जिस माँ को जन्म देने का हक है उसको अपने बेटे की कब्र खोदने का हक भी उसी को है। और दूसरी तरफ गोंचा खातून अलाउद्दीन के लिए परेशान हो रही होती हैं, और साथ ही साथ ये भी कह रही होती है कि पता नहीं मेरा अलाउद्दीन कहाँ पर होगा, ठीक भी होगा या नहीं। उसी दौरान एक खातून गोंचा खातून को आकर बताती है कि बाला खातून कब्र खोद रही हैं अलाउद्दीन की। यह सुनकर गोंचा खातून बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती हैं, और इसी तरह दूसरी तरफ उस्मान साहब अलाउद्दीन को बचाने के लिए अपनी फ़ौज के साथ खड़े होते हैं और पत्थरों के साथ उस किले पर हमला करते रहते हैं। और उस्मान साहब को ये अंदाज़ा नहीं कि उस किले की दीवार पर अलाउद्दीन साहब लटके हुए हैं। जैसे उस्मान साहब एक और पत्थर फेंकने लगते हैं तो आखिरकार जेरगुताय वहाँ पर पहुँच जाते हैं और उनकी आवाज़ उस्मान साहब के कानों तक पहुँच जाती है और उस्मान साहब रुक जाते हैं। फिर जेरगुताय आकर बताते हैं कि उस्मान साहब अलाउद्दीन अलाउद्दीन। जवाब में उस्मान साहब कहते हैं, ओह क्या हुआ अलाउद्दीन को। जवाब में जेरगुताय कहते हैं, उस्मान साहब अलाउद्दीन को उन्होंने किले की दीवार पर लटका रखा है। उस तकफूर ने उस अलाउद्दीन को किले की दीवार पर लटका रखा है। ये सुनकर उस्मान साहब बहुत ज़्यादा चौंक जाते हैं और सब के सब। उसके बाद उस्मान साहब कहते हैं, कुत्ता तकफूर हमारे बेटे को ढाल बनाकर हमें खिलाफ लड़ने की कोशिश कर रहा है, छोड़ूंगा नहीं मैं उसे। फिर उस्मान साहब के बाद फरहान साहब उस्मान साहब को कहते हैं, उस्मान साहब बाबा अगर जेरगुताय थोड़ी देर पहले आ जाती तो अब पता नहीं अलाउद्दीन को कोई बचा पाएगा या। ये कहकर वहीं पर खामोश हो जाते हैं। उसके बाद बुरहान साहब कहते हैं, ओ उस्मान साहब अल्लाह ने बचा लिया अल्लाह ने बचा लिया। अब उसके बाद मुख्तलिफ सरदारान उस्मान साहब को कहते हैं, अब मंजनीकों के ज़रिए हमला नहीं करना चाहिए और तलवारों के ज़रिए किले को फतह नहीं किया जा सकता, हमें पीछे हटना होगा अलाउद्दीन के लिए। जवाब में उस्मान साहब कहते हैं, ओ हरगिज़ नहीं, ना ही उनको किला दिया जाएगा और ना ही उनको अलाउद्दीन दिया जाएगा। फिर उस्मान साहब कहते हैं, क्या आप लोग मेरे साथ हैं। तमाम सरदार कहते हैं, जी हाँ। क्या आप लोग मेरे साथ हैं। तमाम सरदारान फिर कहते हैं, जी हाँ बिल्कुल, जी हाँ हजूर में हम आपके साथ हैं। फिर उस्मान साहब बुरहान साहब को बुलाते हैं और कहते हैं, बुरहान मेरे साथ 40 सिपाही तैयार करो। और फिर बुरहान साहब को बुलाते हैं और कहते हैं, तुम हमारे जलते हुए तीरों का इंतज़ार करना, जब तक मैं जलते हुए तीर फेंकूंगा फिर तुम अपनी फ़ौज लेकर उस किले के अंदर दाखिल हो जाना। फिर उसके बाद उस्मान साहब वहाँ से चले जाते हैं। अब उस्मान साहब और उसके साथ कुछ सिपाही जैसे कि बुरहान और जेरगुताय वगैरह और इसी के साथ साथ और भी सिपाही किले के पीछे वाली साइड से चढ़ने की कोशिश कर रहे होते हैं, जो कि बहुत ही मुश्किल काम था। इसी दौरान बुरहान साहब जेरगुताय को कहते हैं, जेरगुताय जल्दी करो, हमें अभी और बहुत आगे चढ़ना है। जवाब में जेरगुताय कहते हैं, हम ज़मीन से आसमान की तरफ जा रहे हैं और इस तरह का काम हमारे जैसे कोई बेवकूफ़ी कर सकता है। जेरगुताय हंसने लग जाते हैं, हा हा हा। उसके बाद उस्मान साहब कहते हैं, मैं उस तकफूर को नाको चने चबवा दूंगा, वो हमें इस तरह देखकर हैरान रह जाएगा, छोड़ूंगा नहीं मैं उसे। फिर उस्मान साहब और उसके सिपाही किले पर दीवार पर चढ़ने में कामयाब हो जाते हैं और अंदर दाखिल हो जाते हैं और पहुंचते ही सिपाहियों को मारना शुरू कर देते हैं। और उसी के बाद सब सिपाही उस्मान साहब के आग के जले हुए तीर फेंकते हैं और इशारा देते हैं कि बुरहान साहब को कि किले में दाखिल हो जाएं, हम अंदर दाखिल हो चुके हैं। ये देखकर बुरहान साहब बहुत खुश होते हैं और कहते हैं, ओए माशाल्लाह हमारे हजूर दाखिल हो चुके हैं अंदर कबीले में, अंदर किले में दाखिल हो चुके हैं, चलो सिपाहियों हमला करो, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। ये कहते हुए बुरहान साहब भी वहाँ पर चले जाते हैं और सब सिपाही। और इसके बाद उसके अंदर वहाँ पर जाकर जंग छिड़ जाती है। किले का तकफुर उस्मान साहब और उनके सिपाहियों को देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और कहता है, ये कैसे हो सकता है। और इस तरह उस्मान साहब एक एक करके सब सिपाहियों को मार देते हैं और उस तकफुर को भी मार देते हैं। फिर उस्मान साहब अलाउद्दीन को भी बचा लेते हैं, लेकिन उससे पहले ये होता है कि जिस जंजीर से अलाउद्दीन साहब को बांधा था वो तकफुर उस जंजीर को काट देता है, अलग कर देता है, और इस तरह अलाउद्दीन साहब नीचे गिरने लगते हैं। लेकिन उस्मान साहब उनको बचा लेते हैं और वहाँ से पिंजरे में से निकाल लेते हैं और इस तरह ये किला भी फतह कर लेते हैं। और दूसरी तरफ गोंचा खातून बाला खातून से पूछते, क्या मुझे बताएं कि अलाउद्दीन मर गया है कि आप उसकी कब्र खोद रही हैं।
और ये कहते कहते गोंचा रोने लग जाती है, लेकिन बाला खातून से कहती है मुझे नहीं पता, इसी सरजमीन पर वो एक तो क्या हजारों अलाउद्दीन कुर्बान, लेकिन मुझे नहीं पता वो मरा है या नहीं, तुम सब्र रखो। उसके बाद अलाउद्दीन वहां पर वापस आ जाता है और गोंचा खातून को भी मिलता है और उसकी अपनी मम्मा वालदा यानी बाला खातून को भी मिलता है। वो दोनों उनको देखकर बहुत ज्यादा खुश होती हैं और इस तरह उस्मान साहब किला फतह करने के बाद अपने कबीले वापस आ जाते हैं। तो ये था इस एपिसोड का पार्ट 1। पार्ट 2 को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।